यहाँ पे नवोदय इंट्रेंस एग्जाम क्लास 8 का एक क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम का। तो मैथ का क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते देखते हैं कैसे होगा। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 एंड सम आर 6। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्क्वायर। इसी को हम हिंदी में बोले तो लिखा है दो संख्याओं का गुणा 5 है, और सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए कुछ क्वेश्चन में। ओके, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों? 6 है, और उनका सम मतलब ऐड करने पर योग कितना है? 5 है। हमसे पूछ रहा है उसके व्युत्क्रमों के वर्ग का योग कितना होगा। व्युत्क्रमों के वर्ग का योग, तो आइए देखते हैं। पहले तो लिखेंगे लेट द नंबर इज आर एक्स एंड वाई, यानी कि मान लेते हैं माना संख्या एक्स और वाई हैं। तो दिया गया बच्चों नंबर का स्क्वायर करने पे क्या आता है, सॉरी नंबर को मल्टीप्लाई करने प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है? 6 एक्स इंटू वाई इक्वल टू 6 एंड सम दिया है, सम मतलब ऐड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया कितना 5। तो बच्चों आपको 5 को ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है कि ऐड करने पे 5 आ जाए और क्या करने पे गुणन करने पे 6 आ जाए। तो आप नॉर्मली देख सकते हो छोटा नंबर है, इसके लिए कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है। तो 3 एंड 2 होगा, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। इसको देखोगे तो 3 एंड 2 तो 6 हो गया। तो इसके अलावा कोई नंबर है भी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करने से आप 6 ला दो और ऐड करने से 5। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, 4 और 1 करोगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन वो 6 नहीं होगा। बात समझ में आई? तो हमारा नंबर कौन हो सकता है? 3 एंड 2 और 1। बात समझ में आई? तो अब हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब बच्चों ने बताया कि व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के लिए क्या होता है, अगर नंबर हमारा 3 और 2 है, इसका अगर रेसिप्रोकल लोगे क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा और 1/2। अब हमको रेसिप्रोकल तो मिल गया, कह रहा है रेसिप्रोकल के स्क्वायर का ऐड पूछ रहा है। तो लिखेंगे सम ऑफ रेसिप्रोकल सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? अब इसका स्क्वायर करके हमको ऐड करना है, यानी कि 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो आपको पता है 3 का स्क्वायर, इसको 1 में तो इसी का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है, और इसमें करोगे कितना हो जाएगा? 9 हो गया, और ये 4। एलसीएम क्या आएगा? 36। क्या है, कुछ कॉमन हो सकता है दोनों में? जब दोनों में कॉमन नहीं है तो क्या आएगा? 36। इसका आगे इसका मल्टीप्लाई जस्ट इससे डिवाइड किए तो ये बच गया, तो ये यहाँ आ गया, और इससे डिवाइड किए तो ये बच गया और ये यहाँ आ गया। तो कितना हो गया? 4 9 13/36। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझाऊं, फिर से समझ लीजिए। बच्चों लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल 6 है और संख्याओं का योग कितना है? 5। तो कह रहा उसके व्युत्क्रमों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे कह रहा है व्युत्क्रमों के वर्गों का योग। अगर ऐसा कहता व्युत्क्रम के योग का स्क्वायर ज्ञात कीजिए तो दूसरी चीज हो जाती। यहाँ पे स्क्वायर का हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो पहले तो संख्याएं देख लिए, क्या हो गई? माना कि संख्या एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आना चाहिए, और एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 5। तो हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 3 और 2, और ये हो गया 3 दूनी 6। आपको दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यही बड़ा होता तो इसको हम समीकरण बनाते, छोटा है समीकरण बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमको टाइम के पहले लगाना है, जल्दी में लगाना है। तो संख्या हमारी क्या आ गई?
3 और 2, इसी का रेसिप्रोकल किए तो रेसिप्रोकल मतलब बच्चों व्युत्क्रम पलट के आ गया 1/3 और 1/2, इनके रेसिप्रोकल का स्क्वायर किए तो हो गया 1/9 प्लस 1/4 और ऐड किए तुम्हारा आ गया 13/36। बात समझ में आई? ओके। हेलो बच्चों, यहाँ पर एक सवाल रखा है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का, क्लास 8 का इंग्लिश मीडियम का है। लिखा हुआ है द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स बिटवीन 120 एंड 300 इज, तो यही हिंदी में बोले तो हो जाएगा उन पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग जो 300 और 120 के अंदर आती हैं, यानी 120 और 300 के अंदर ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं उनका योग करना है हमको। तो आप लोगों ने वर्ग को याद किया था, चलिए बताइए कौन कौन सी संख्याएं हैं जो किसके बीच में आती हैं, 120 और 300 के बीच में आती है और पूर्ण वर्ग हैं। पहला तो अगर देखेंगे तो सबसे मिनिमम होता है 10 का स्क्वायर सब होता है, ये 120 के बाहर है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 121 प्लस उसके बाद 12 का आएगा 144, 13 का आएगा 169, 14 का आएगा 100, 15 का आएगा 225, 16 का आएगा 256, 17 का आएगा 200, 18 करेंगे तो 324, इससे 300 पार हो जाएगा। अब इसी को ऐड कर लो तो हमारा काम बन जाए। चलिए ऐड करते हैं, 4 1 5, 5 9 14, 14 6 20, 5 25, 6 31 9 40, 40 की सिपर हासिल लगा 4 को पहले जोड़ देते हैं, 4 2 6, 6 4 10, 6 16, 16 9 25, 2 27, 5 32, 8 40 की सिपर हासिल लगा 4 फिर से कर देते हैं, 4 1 5 1 6 7 1 8, 8 2 10, 2 12 2 14, तो कितना आ गया बच्चों 1400। आंसर कितना आया? प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि उन सभी पूर्ण वर्ग की संख्याओं को ऐड करना है हमको जो 120 और 300 के बीच में आती हैं, तो उसके बीच में 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 और 17 का स्क्वायर 289 आते हैं। इन सभी को ऐड किए कितना आया 1400। बात समझ में आई? कोई डाउट? नो सर। ओके।